हेलो गाइस, मैं श्रीधर मुंडा। मैं फिर से अगला भाग लेकर आया हूँ ड्राइंग क्लास में। आज ड्राइंग संबंधित कुछ हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको नया नया वीडियो आपको मिलता रहे। तो इसलिए आप वीडियो को गौर से देखें। तो चलिए हम चालू करते हैं। कला में शिक्षा एवं शिक्षा में कला अंतर, है ना। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन इन आर्ट एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो आप जानते होंगे शिक्षा से ही कला है, कला से ही शिक्षा है, इसलिए आप ध्यान देंगे। जैसे कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, है ना। जैसे कहें हैं लॉक के अनुसार जो कहा है, पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, लॉक के अनुसार, है ना। शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है ना। शिक्षा एक ऐसी नियोजित तथा चेतन प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति ज्ञान के द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके विकास हेतु प्रभावित करता है ना। एडम्स के द्वारा इन्होंने बोला गया है ना। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, विवेकानंद ने कहा है ना। उपयुक्त विचारों से शिक्षा की सटीक विचारधारा हमारे सम्मुख आती है, आप जानते हैं, है ना। इसलिए जो शिक्षा और कला के बारे में अपने अपने मंतव्य सभी रखे हैं। आगे है ना। कला सत्य की अनुकृति है ना। प्लेटो कहे हैं कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार कला अनुकरणीय है ना। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, हिगेल ने कहा है ना। कला ब्रह्मा प्रभाव इम्प्रेशन की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है। यदि अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाए कि उसे देखने या सुनने वाले में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसको कला कहा जाएगा। प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आहत की अभिव्यक्ति है, रास ने कहे हैं। प्रत्येक महान कला है, न तजाइझाइन न तचित्प न सा विद्या न सा कला। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला नहीं है। कला के बारे में कहा गया है कि वह कला जो कलाकार की मौलिक रचना हो तथा जो इससे पहले ना कभी थी और ना कभी होगी, है ना। मनुष्य की रचना जो इसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, यानी कला कहलाती है। सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है ना। कुछ स्लोगन है, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मात् काममोक्षदम मंगलयम प्रथमम सत्यम गृहे यति प्रतिष्ठम, है ना। चित्रसूत्रम विष्णु धर्मोत्तरम पुराण में ये कहा गया है, आप जान सकते हैं, है ना। जैसे आगे उपयुक्त शिक्षा तथा कला की विशेष टिप्पणियों को देखते हैं तथा गहन अध्ययन के पश्चात ही निष्कर्षण निकलता है कि कला में शिक्षा तथा शिक्षा में कला में कोई विशेष अंतर नहीं है।
यदि अंतर है तो यह है कि परंपरागत कला को करने के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं, किंतु शास्त्रीय चित्रण के लिए शिक्षा आवश्यक है। आप सभी जानते हैं, है ना। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी तक कला शब्द शिल्प से, है ना, कला और कल्पना, यानी कला और कल्पना के लिए पहले कला के संदर्भ में हम विश्वास के साथ कह सकें कि यह और यह तो कला है तथा वह और वह कला नहीं है। समझ रहे हैं बात को, है ना। तो कहने का मतलब यह और यह तो कला है तथा वह और वह कला नहीं है, यानी कला शब्द के विषय में अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने के लिए इसके इतिहास पर नज़र डालते हैं। आगे है यूनानी में, है ना, टेक्निक के समान प्राचीन लैटिन में आर्ट, है ना। आर्ट का अर्थ भी एक बिल्कुल भिन्न वस्तु है। इसका अर्थ होता है कि शिल्प या एक विशेष प्रकार की दक्षता, जैसे बढ़ईगिरी, लोहारगिरी या शल्य चिकित्सा, है ना। शिल्प से अलग कला भी धारणा जो हम रखते हैं, है कि नहीं, वह यूनानियों और रोमानियों की नहीं थी। जिसे हम कला कहते हैं उसे वे शिल्प, है ना, उसे वह शिल्पों का एक समूह मात्र मानते हैं। मध्यकालीन यानी लैटिन में आर्ट्स अर्थात आधुनिक अंग्रेजी में कला के प्रारंभिक अर्थ के समान ही एक विशेष प्रकार की पुस्तकीय ज्ञान था। शेक्सपियर के समय, किसके, यानी शेक्सपियर के समय में भी इसका यही अर्थ था। जैसे एक जादूगर, है ना, अपने सामान के लिए कहता था कि मेरी कला यहाँ रख दो या मेरी कला यहाँ लाओ। इसी प्रकार पुनर्जागरण युग के कलाकारों ने प्राचीन दुनिया के कलाकारों के समान ही स्वयं को एक शिल्पकार ही माना। 17वीं शताब्दी में यह हो सका कि शिल्प की तकनीकी और सौंदर्य को अलग अलग देखा जाने लगा, है ना। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह अंतर इतना बढ़ गया कि ललित कलाओं, यानी ललित कलाओं और उपयोगी कलाओं के बीच, किसके भी ध्यान दीजिएगा, ललित कलाओं और उपयोगी कलाओं के बीच अंतर करना पड़ा। ललित कलाओं का अर्थ कोमल या अत्यधिक दक्षता वाली कलाओं से न होकर सुंदर कलाएं होने लगा। क्या होने लगा? सुंदर कलाएं होने लगा। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी तक कला शब्द शिल्प से अलग होकर एक नए रूप में प्रयोग होने लगा। किसमें होने लगा? एक नए रूप में प्रयोग होने लगा। आगे है कला रचना क्या है। कोई पूछता है कला रचना क्या है ना। यह कोई ऐसी वस्तु है जो कलाकार द्वारा कच्चे माल को बदलकर बनाई गई है या पहले से निर्धारित योजना या उद्देश्य को समझकर यह किसी प्रकार बनाई गई है। इसे हम तकनीकी भी नहीं कह सकते और मनगढ़ंत भी नहीं कह सकते हैं, समझे। क्योंकि कला रचनाएं अकस्मात उत्पन्न नहीं की जा सकती है, किंतु यदि यह कलाकार की दक्षता नहीं है तो यह उसका तर्क या इच्छा शक्ति या चेतना नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना। अतः यह कोई दूसरी चीज़ होनी चाहिए, या तो कलाकार से बाहर की कोई नियंत्रणकारी
शक्ति है ना, उस समय हम उसे प्रेरणा कह सकते हैं, या उसके अंदर की कोई ऐसी शक्ति जो इच्छा शक्ति आदि से भिन्न हो। इस समय कला रचना कलाकार के मस्तिष्क की कोई अचेतन वस्तु हो सकती है। इसी हालत में उत्पादक शक्ति कलाकार का अचेतन मस्तिष्क है। किसी वस्तु की रचना करने का अर्थ है कि उसे जानबूझकर स्वेच्छा से बनाएं। कोई भी हम लोग कुछ वस्तु का निर्माण करते हैं तो अपने हिसाब से बनाना चाहिए, है ना। स्वेच्छा से किया गया काम जिम्मेदारी से होता है। अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं तो जिम्मेदारी से होता है ना। यह आवश्यक नहीं कि वह किसी ब्रह्मा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह कार्य कर रहा हो, ना वह आवश्यक है कि वह किसी पूर्व निर्धारित पहले से निर्धारित योजना का अनुसरण कर रहा हो, और इस प्रकार वह निश्चित ही किसी ऐसी वस्तु का रूपांतरण नहीं कर रहा जिसे सही प्रकार से कच्चा माल कहा जा सके। आप समझ रहे हैं, है ना। इसलिए आप पूरा वीडियो को गौर से सुने, है ना। मैंने दे दिया है, इसको आप देख करके भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल को आप लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोगों को मेरा वीडियो मिलता रहे और आगे आने वाले पीढ़ी को भी मेरा संदेश मिलता रहे और कला जगत में कला का आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और अपना वीडियो को यहीं रोकता हूं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।